गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। कलेरा वाले। मेहर कैसे कैसे करते थे बाबा जी। बाबा जी भाई वीर सिंह वाले झकीरे विराजमान थे और परतों से सरदार दीवान सिंह और उनके भाई वीरबान और सोहनलाल पूरे 2 महीने के पश्चात दर्शन के लिए आए। भाई लद्दा सिंह द्वारा प्रार्थना की आज्ञा मिलने पर आनंद पहुँचे। प्रसादा जो उनके पास कालपी मिशी और निकाले हुए इलायची के दाने रखकर माथा टेका। क्यों भाई, क्या हाल है? मदियाने का प्रार्थना की। जी हम तो पतों की रहते हैं। कहने लगे, आप यहाँ खाली हाथ आ जाते हो, हमारे लिए कुछ लेकर भी आया करो। तो वीरभाव ने प्रसाद की तरफ देखा जो यह लेकर आए थे। उसका मतलब था कि यह प्रसाद लेकर तो आए हैं। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, यह खाने पीने वाले वस्तु हमें तो नहीं चाहिए। ये तो खाई गई और ख़त्म हो जाएगी। हमें सुंदर तबला चाहिए, सुंदर धामा चाहिए, टटियारा हो। इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। तो बाबा जी ने हाथ से ही बताया, इतना बड़ा इतना ऊंचा धामा हो। तो उन्होंने सत बचन किए। तो बाबा जी ने इनको प्रसाद देकर आज्ञा दी। वीरभाव तो उसी दिन सीधे लाहौर चला गया ताकि जल्द से जल्द बनाकर ले आए और बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त करे। गुरुमुखो, यह बात संगियों के लिए बहुत खुशी की होती थी कि जब बाबा जी स्वयं किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मांग लेते थे। तो संगी तो पहले ही इन हुक्म के इंतज़ार में रहते थे, क्योंकि वैसे तो बाबा जी किसी द्वारा लाई गई वस्तु को परवाह नहीं करते थे, पर अगर खुश होकर ले ले तो प्रेमियों के मन की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। और किसी चीज़ के लिए बाबा जी सोए कहे फिर तो बहुत चाव हो जाता था कि धन्य भाग जो बाबा जी ने हमें हुक्म दिया। यह भी बाबा जी की कोई कर्म अनुसार ही सेवा देते थे, नहीं तो बाबा जी के पास हर समय राजे महाराजे हाथ जोड़कर घूमते रहते थे कि कब कोई हुक्म कर और हम पूरा करें। पर आज्ञा उसी की होती थी जिसका भला करना होता था। वीरभान लाहौर पहुंच गया। वहाँ वह अपने संबंधियों के पास पहुंचा और तबला का बड़ा धाम बनवाकर रात को ही पतों की पहुंच गया। तब दीवान सिंह ने कहा, इसको मंडवाया नहीं है और न ही पलिश करवाई है और न चटुलाया है। तो वीरभाव ने कहा, बाबा जी ने तो सिर्फ धामे के लिए ही वचन किया था। पर नहीं, वचन तो बाबा जी ने तबले के लिए ही किया था, पर धामा के लिए स्पेशल कहा था। पर ये बेचारा भूल गया, क्योंकि प्यार जो हुआ, प्यार ने मत ना मारी तो प्यार किस काम का। भाई नंदलाल जी फरमाते थे, सिर पैर दी खबर न कोई, विच मोहब्बत तेरी, की आखा सुनवा होश गवाई मेरी। बिदर के घर पहुँचे भगवान श्री कृष्ण। बिदर, आप तो घर पर नहीं था। बिदर की पत्नी ने केले लाकर आगे रख दिए। भगवान ने कहा, छील कर तो दो। तो केले छील दिए। गिरी और केली फेंकती जाए, छिलके भगवान जी को देती जावे और भगवान बड़े चाव से खाते जाए। उधर से बिदर आ गया और उसने देखा और कहा, अरे मूर्ख औरत, यह क्या कर रही हो? छिलके दिए जा रहे हो? उसने कहा, जी भगवान जी ने तो खुद ही कहा है छिलके दो।
उसने कहा, उन्होंने तो छिलकर देने को कहा है, न कि छिलके देने को कहा है। हट दूर। तो बिदर ने स्वयं केला छील कर दिया। तो भगवान ने कहा, बिदर, यह केला तो कड़वा है। कहा, जी उसी गुच्छे से तो तोड़ कर दिया है। कहने लगे, उन छिलकों में तो प्रेम था, इसमें तेरी मत मिल गई है। जब रात पड़ी तो साग बनाने लगी बिदर की पत्नी। तो बिदर ने कहा, मैं आया साग चढ़वाऊंगा, तू कहीं नमक न ज़्यादा डाल दे। तो आप साग बनाया बिदर ने भगवान के साथ बातचीत कर रहे हैं। जो कोई भी भगवान की कथा कहानियाँ करे तो वह भी प्यार उमड़ा आता है। तो जहाँ भगवान आप कथा कहानियाँ करे तो प्यार कैसे ना पैदा हो। बस फिर क्या था, घरवाली को तो कहा रहा था कि नमक न ज़्यादा डाल, और आप नमक डालने ही भूल गया था। नमक रहित साग जो भगवान के आगे रखा तो भगवान खाए जा रहे थे। एक बार भी नहीं कहा कि बिदर नमक डाल दे, पर प्रेम में आकर खीर समानी साग में पाई, अमृत करी में मानिया। प्यार है ना भाई। प्यार में बुद्धि मारी जाती है। और फिर इस तरह बाबा जी किसी को बुला लेते थे तो वह खुशी में ही नहीं समाता था। बाबा जी की कार चलाता था हर सिंह ड्राइवर। एक दिन कहने लगा, मैंने हजूर सेवा करनी है। बाबा ईश्वर सिंह जी हजूर सेवा में थे। मुझे भी सिखाओ, अपने साथ लगाओ। बाबा जी से आज्ञा लेकर सेवा करने लगा। एक दिन बाबा जी कहने लगे, जा बड़ा गड़ावा लेकर आ। वह बाबा ईश्वर सिंह को कहने लगा, बाबा जी बड़ा गड्ढा मांगते हैं। बड़ा गड्ढा बाबा जी ने क्या करना है। तो बाबा ईश्वर सिंह जी आप आए, प्रसन्नता की प्रार्थना की। पातशाह, आपने बड़ा गड्ढा मांगा है। बड़ा गड्ढा नहीं मांगा, बड़ा गढ़वा मांगा है। सो कहने का भाव है, बाबा जी का बुला लेना ही बड़ी खुशी का कारण था और खुशी में मत मारी जाती थी। अगले दिन सुबह 9 बजे दीवान सिंह और वीरबाऊ जकीरे पहुंच गए। बाबा जी के पास विनती कर भेजी, अंदर बुला लिया और जब प्रसादा और धामा आगे रखा, माथा टेका तो कहने लगे, न इसको मंडा है न पहिला काराई है और साथ में चट्टू भी नहीं लिया है। तो वीरभाव ने कहा, जी हमने समझा था कि आप ही मांदा लेंगे। तो बाबा जी ने धामे को उठाकर दूर जोर से फेंका और कहने लगे, मेरी यह माँ बेटी है मनने वाली, इसके साथ दूसरा भी लाओ और साथ ही आटा कुरचनी और अच्छी तरह बांध कर लाओ। बस गांठ खोली और बजना शुरू हो गया। जब धामा उठाकर चलने लगे तो कहने लगे, यह केतली भी रूठी पड़ी है, इसमें से पानी निकलता है, ठीक कर लाओ। दोनों ही धामे को उठाकर सीधे लाहौर पहुंच गए। धामे को तो मशीन पर चढ़ा निकाला पॉलिश करने के लिए दे दिया और केतली को वेल्डिंग करवाने के लिए दे दिया और एक चट्टू बाजार से लेने चले गए। पर मुश्किल यह कि कहीं से भी इतने साइज का चट्टू ना मिले। बहुत ही परेशान की, अब क्या करें। अगर ऑर्डर देकर बनवाए तो समय बहुत लग जाएगा। इसी सोच में वे बाजार में घूम रहे थे कि देखा सामने एक दुकान पर बहुत भीड़ है। लगता था जैसे कोई झगड़ा हो रहा है। वे भी वहां चले गए कि देखा वहां दुकान की तबल्ले
वगैरह के सामान की है। तो जब इन्होंने झगड़े की तरफ देखा तो झगड़ा इस बात का था कि एक वेश्या जिससे ऑर्डर देकर चट्टू बनवाया था, वह कह रही थी कि यह चट्टू मेरे नाप का दिया हुआ नहीं है, यह आपने बहुत बड़ा बना दिया है, मेरे किसी काम का नहीं है। और किसी को बेच देना। तो दुकानदार कह रहा था कि इतना बड़ा चट्टू किसने लेना नहीं है, आपने ऑर्डर दिया है, आप ही लेकर जा। वह ले नहीं रही थी, वह लेने के लिए मजबूर कर रहा था। इस बात का झगड़ा था। और वीर भाव के साथ जो कारीगर आया था, जिसने धामा बनाकर दिया था, वह भी साथ की ही चला, चट्टू में ले लेता हूँ। तो उसने कहा, दीवान सिंह भाई, चट्टू तो यह अपने मतलब का है। तो जब साइज नापा तो बिल्कुल उसी नाप का था जिस नाप का इनको चाहिए था। बड़े हैरानी भी हुई और बाबा जी को नानक सर भी किया, नमस्कार भी किया कि बाबा जी अपने काम आप ही किए जा रहे हो, हमारा तो ऐसा ही एक बहाना है, यह हम गरीबों को तारने का एक कारण कर लो। इन्होंने मिनट न लगाया, चट्टू का मूल्य पूछा और पैसे निकाल कर दे दिए और चट्टू खरीद लिया। उनका झगड़ा अब ऐसे खत्म हो गया जैसे टायर की हवा निकाल दे, मानो जैसे सबकी हवा निकल गई हो। बेचारे वही ही सुने मुन्ने लोग सभी बड़े हैरान कि यह ग्राहक कहाँ से आ गया है, शायद ये अनजान होगा। इतना बड़ा चट्टू क्या करेगा। जब ये दोनों मशीन वाले के पास गए तो धामा पॉलिश और चुका था, तो उससे धामा उठा लिया और मंडने वाले के पास जा रहे थे। तो आगे रास्ते में फिर वही दुकान आई। तो उस वेश्या ने इनको आवाज़ लगाई और कहने लगी, ये दोनों मुझे दिखाओ। तो यह दिखाया नहीं कि वेश्या के हाथ लग गए तो बाबा जी कहीं स्वीकार ही न कर ले। जब इन्होंने बताया कि हम संतों के लिए ले जा रहे हैं, आप जिद न करें, ऐसे ही हमारे भावना में कोई अड़चन न पड़ जाए, तो वह वेश्या दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैं संतों का वास्ता करती हूँ, मैं अच्छी भावना से देखना चाहती हूँ। वेश्या की प्यार की प्रार्थनाएं सुनकर इन्होंने दोनों उनके सामने रख दिए तो देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, जिस भगवान से यह बनी है उतना ही अच्छी तरह मंडा जाए तो फिर आनंद ही अलग है। मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े पैगंबर के लिए ले जा रहे हो, तो मैं कोई सेवा करनी चाहती हूँ, आओ मैं आपको मंडवा देती हूँ। वे जब दोनों चले तो वेश्या भी साथ ही चल पड़ी और जब मरने वाले दुकान पर पहुंची तो वह सोए ही कहने लगी, ये जो तबला है बाबा नानक जी के दरबार में बजना है, इसको ऐसे मंडो है कि जो भी कोई सुने देखे हैरान हो जाए, तो वह पैगंबर भी सोचे कि किसने मंडवा कर भेजा है, शायद फिर मेरा भी गुनाह बख्शा जाए। जितना बड़ा उसका तबला उतना बड़ा वह आप। 2 दिन यह लाहौर ठहरे। तीसरे दिन तबला पूरी तरह तैयार हो गया। जब यह तबला लेने के लिए गए तो हैरानी की बात कि सामने वही वेश्या उस दुकान पर खड़ी है, उसके साथ एक तबलाजी भी है। आप ही नानबाई से आटा लेकर उसे लगाने लगी तो वेश्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, यह यहाँ नहीं बजना, यह बजेगा खुदा के दरबार में ही। वेश्या कहने लगी, मैं सच्चे मन से कहती हूँ, इसको बांध कर ले जाओ, इसमें कोई भ्रम नहीं आएगा। मंडाई के पैसे देकर इन्होंने तबला कपड़े में बांध लिया और पत्थर की वटीत एवं पीतल की कुरपत तबलेजीत ने अपने जेब से निकाल कर इनको दे दी। कहा,
कि यह साथ में ले जाओ। सिर पर रखकर वे चले पड़े। रास्ते में केतली लेकर इसको भी बांध लिया और रात के 9 बजे पत्तों के पहुंच गए। रात को रहकर सुबह ही गाड़ी में जाना था। संगियों को केतली का पता चला। जो भी आए नमस्कार करे। इस प्रकार उनके घर मेल लग गए। उसमें जल डालकर सबने अमृत लेना शुरू कर दिया। तो इन्होंने यह केतली उठाकर गुरुद्वारे में रखवा दी ताकि हर कोई दर्शन कर ले। सार दिन वह ऐसा मेला लगा कि संगत केतली वापस ही न करे और पूर्णमासी को 2 दिन रहते थे और पत्तों की मेल 2 दिन केतली का दीवान ही लगता रहा। महाराज का प्रकाश करके सामने चौकी पर रुमाला बिछावा केतली रखी गई और जो भी आए केतली को स्पर्श करके माथे पर लगाए। आखिर दारा सिंह नाई को पता चला और उसने कहने पर संगत ने केतली ले आने की आज्ञा दी और पूर्णमासी वाले दिन ये बाबा जी के पास पहुंची। विनती कर भेजी। बाबा जी ने अंदर बुला लिया। सुबह 11 बजे का समय होगा। बाबा जी छोटी पीढ़ी पर विराजमान थे और हजूरे बाबा ईश्वर सिंह जी सिर में तेल की मालिश कर रहे थे। तो इन्होंने तबले आगे रखकर माथा टेका तो कहने लगे, आओ भाई, हमारे तबले ले आ रहे हो? हाँ जी, हाजिर हूँ। इन्होंने तबला बाबा जी के आगे रखा तो बाबा जी ने कहा, कोई है बजाने वाला? इतने में ही डॉक्टर प्रीतम सिंह सामने आ गया तो आदेश किया कि ले भाई, तुम बजाओ। जब तबला खोला तो बाबा जी पीढ़ी छोड़कर बाबा जी तेलिए पर विराजमान हुए जो जमीन पर बिछा हुआ था। मालिश रुकवाकर दस्तार का लड़ सिर पर रख लिया और धामे को ध्यान से देखने लगे तो वीरभाव ने उस समय आटा निकाल कर आगे रख दिया क्योंकि साथ ही पेड़ा बनाकर लाया था। और जब प्रीतिल सिंह ने आटा लगाकर धामे पर हाथ मारा, सारा जखीरा साथ ही गूंज उठा तो बाबा जी ने मुख से वचन उतारे, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 7 बार बोले। जब डॉक्टर प्रीतम सिंह काले पूड़े पर हाथ मारने लगे तो उसके मन में काली वटी का ध्यान आया कि सुर करूँ तो बाबा जी कहने लगे, वट्टी तो साथ ही है पर सुर की ज़रूरत नहीं है। और जब बजाया तो बिल्कुल ही सुर की ज़रूरत नहीं थी। अभी 5 मिनट ही तबला बजा होगा तो बाबा जी अंतर ध्यान होकर समाधि में हो गए। जब प्रणत मिनट तबला लगातार बजता रहा तो प्रीतम सिंह की उंगलियां लाल हो गई तो जरा सा रुका। बाबा की कहने लगे, तबला बहुत सुंदर बना है क्योंकि मनवाया भी तो लाहौर में से है। ये दोनों डर रहे थे कि कहीं वेश्या का नाम न ले दे कि कहीं बाबा जी स्वीकार ही न कर दे। फिर कहने लगे, आप आपस में क्या लगते हो? जी हम सगे भाई हैं। अगर सगे भाई हो तो फिर आपने अपने में अंतर क्यों रखा है? वीर भाव की तरफ देखकर कहने लगे, अभी आपकी सहज खत्म नहीं हुई। दीवान सिंह, आपने कहाँ से सुमत ली थी? तो दीवान सिंह ने बाबा जी की हुई कृपा और केसों की कहानी सुनाई और विनती की, जी आपकी कृपा है। यह दीवान सिंह ने अमृत कैसे चखा, इसका अगली कथा में जिक्र है। सुनकर प्रसन्न हुए और कहने लगे,
तुमने इस करके सिख बनाया था कि तुम अकेले ही बने रहो, बाकी सदियों को प्राण नहीं दी। तो दीवान सिंह ने प्रार्थना की, जी ये बड़े भाई हैं, मेरी बात कहाँ मानते हैं। तो नज़दीक खड़े भाई संत सिंह वीर सिंह वाले ने वीरभाव को हिलाकर कहा, भाई बाबा जी चाहते हैं कि आप अमृत छक लो। यह सुनकर वीरभाव का रंग पीला पड़ गया और शरीर कांपने लगा। नज़दीक खड़े जसवंत सिंह ने बाबा जी को विनती की, बाबा जी आप जितने प्यार से समझाते हो ये नहीं मानते, ये लालो तो डंडे से ही ठीक होते हैं। यह सुनकर वीरभाव और घबरा गया, पर बाबा जी तो दिल की कुड़ियाँ मरोड़ते थे। उनको क्या ज़रूरत है किसी के साथ ज़बरदस्ती करने की। यह तंग करके कि आज जो लोग यह कहते रहे हैं कि हमने जोर से सबको सिख बनाना है, उनसे कोई पूछे कि फिर हमें और अंग्रेज में क्या अंतर हुआ है। वे भी तो अपने ही धर्म में लेकर जाते थे, पर यह जबरदस्ती ही गुरु नानक के घर में मंजूर नहीं है। गुरु नानक देव ने तिलक झुंझुन नहीं पहना, बल्कि इसका विरोध किया, पर नाम जाप में तिलक झुंझ की खातिर सिर अलग कर दिया। सो यह ही उपदेश सिख के लिए है, ना वह किसी पर जुल्म करे और ना ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले की शर्त माने। सो इस समय बाबा जी ने वीरभाव की तरफ देखा तो वीरभाव का रंग पीला पड़ गया, पर बाबा जी ने अपने पैतरे बदल लिए और गुस्से की बजाय प्यार से कहने लगे, जब आपके घर जो लड़का होगा उसको सिख बना देना। सत वचन किए। सो चौथे दिन उसके घर लड़के का जन्म लिया और उसको सिख बनाया और उसका नाम चरण सिंह रखा। दूसरा लड़का हुआ, उसको भी सिख बना दिया और उसका नाम शेर सिंह रखा। फिर बाबा जी पूछने लगे, इस तबले पर कितने दाम लगा। पर कहा, जी यह तो सेवा ही है। पर बाबा जी कहने लगे, भाई यह तो हमने कह कर बनवाया है, आप स्वयं तो नहीं लाए। चलो आप अपनी दिहाड़ी न लो, जो खर्चा हुआ वह ज़रूर बताओ। तो उन्होंने 17 रुपये बताए, पर बाबा जी कहने लगे, नहीं आप सारा खर्चा बताओ। फिर टूटी का खर्चा पूछा और साथ ही पूछने लगे, केतली को इतने दिन कहाँ रखा। बताया, गरीब निवाज हमने तो 1 घंटा भी नहीं रखा, आपके दरबार में ही रही है। सारा समाचार पतों का बताया। फिर कहने लगे, भाई माया बताओ। जब उन्होंने सारा खर्चा मिलाकर 37 रुपये बताए तो कहने लगे, पैसे ले लो ताकि आपका हिसाब हो जाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी। संगत जी, हम इसके आगे की कथा कर लेंगे। अगर मेरे से कथा पढ़ने में कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा याचना, मुझे माफ़ कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि और स्पष्ट तरीके से मैं आप तक गुरुबानी, गुरु जी की कथाएं, उनके सिक्कों की कथाएं आप तक पहुँचाऊँ। भूल चूक को माफ़ करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी।